दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद ने कहा रानी अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हो हैं? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें होश भी है? तुम दूसरी शादी करवाने की बात कर रही हो, यानी तुम अपने लिए शौक लाने की बात कर रही हो। मतलब तुम्हें इतनी शौक है कि तुम्हारे घर में सौत आ जाए तुम झेल लोगी उसे? रानी सुनीति बोली झेलना क्यों है भाई, छोटी बेल बन के आएगी, जैसे मैं रह रही हूँ तैसे वो रहेगी, सिंपल सी बात है। तो ना आप दूसरी शादी कर लो महाराज, कर लो ना दूसरी शादी। उत्तानपाद बोले देखो मौत आ जाए तो बढ़िया, सौत आ जाए तो बढ़िया नहीं। अच्छा कौन ऐसी नारी होगी मैया जो अपने लिए ही अपने घर में सौत बुलवा लेगी? कौन ऐसी मैया होगी बताओ जो अपने पति की दूसरी शादी करवा लेगी? कोई चाहेगी कि मेरे घर में सौत आ जाए? हैं? नहीं चाहेगी। हाँ तो महाराज आज सुनीति ने कहा महाराज दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद ने बहुत मना किया, बोले रानी मान जाओ मेरी बात, तुम मेरी दूसरी शादी न करवाओ, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, मेरी बात मानो। सुनीति ने कहा देखो महाराज मेरी किस्मत में जो होगा उसे कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए आप मेरी चिंता मत करो, आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद बोले नहीं मानोगी? बोले नहीं मानेंगे। उसी समय सुनीति के बार-बार कहने पर दादा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। जब दूसरा विवाह किया तो मालूम है दूसरा विवाह किसके साथ किया उत्तानपाद ने? सुरुचि के साथ। किसके साथ? सुरुचि के साथ। अब सुरुचि के साथ उत्तानपाद जैसे विवाह करके आए अवध में, तो आने के बाद में सुरुचि का डोला रख दिया द्वार पर, और जैसे ही सुरुचि का डोला द्वार पर रखा, जैसे ही महाराज सुरुचि का डोला द्वार पर रखा तो एक दासी गई, वो जा करके सुनीति से उसने कहा बोले रानी आप ना जल्दी से चलिए, द्वार पर आपकी छोटी बहन का डोला आ चुका है। दासी ने जाकर के सुनीति से कहा रानी आप जल्दी चलिए, द्वार पर आपकी छोटी बहन का डोला आ गया, महाराज दूसरा विवाह करके अवध में आ चुके हैं, आप उनका स्वागत कीजिए चल के। और ध्यान दें कलश वाली जितनी हमारी बहनाएं हैं वो सब निकल के बाहर आ जाएं, आपका कोई सम्मान करने आए भैया जी। तो रानी सुनीति ने जब सुना कि महाराज दूसरी शादी करके अवध में आ गए हैं, तो रानी सुनीति ने देरी नहीं की, आरती का थाल सजाया, और आरती का थाल सजा करके रानी सुनीति जो है ये महाराज चली और सुरुचि के डोला के पास पहुंची। जैसे ही डोला के पास पहुंची तो एक दासी ने सुरुचि से कहा बोले रानी आप ना डोले से नीचे उतर के आ जाइए, आपकी बड़ी बहन आपके स्वागत के लिए खड़ी है। अब सुरुचि ने सुना बड़ी बहन, बोले हाँ किसकी बड़ी बहन, कहाँ की बड़ी बहन, हम आए नहीं पाए, हमसे पहले जो बड़ी बहन कहाँ से आई है, कहाँ से आ गई बड़ी बहन? दासी ने कहा महारानी महाराज की बड़ी रानी सुनीति महाराज की पहली पत्नी, आप तो दूसरे नंबर की हो ना। अब जैसे ही सुरुचि ने सुना कि महाराज के पहले एक और पत्नी है, तो आज सुरुचि आग बबूला होकर के उत्तानपाद से बोली महाराज जब तुम्हारे एक रानी थी तो फिर हमें काहे को ले आए हो, हमें का बाहर में झोंक में काहे ले आए? तुमने धोखे से छल से मेरे साथ विवाह किया। अरे अगर मैं ये जान लेती कि तुम्हारे एक रानी पहले से है तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करती, तुम छल से मेरे साथ विवाह करके आई हो। आज रानी सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद से कहा
नहीं करती। सुना और इस बीच में ये दिलीप यादव भैया जी की धर्मपत्नी निशा यादव ये माला पहना कर सम्मानित कर रही है। बार इनकी जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, धन के भंडार भरे रहे, ऐसे हंसते मुस्कुराते बने रहे। भगवान से कामना आकांक्षा है। वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आज सुरची ने उत्तान पाद से कहा, महाराज आप ना मेरे साथ धोखे से छल से विवाह करके आए हो। अगर आप मुझे बता देते कि आपकी पहली पत्नी है तो मैं क्यों आपके साथ शादी करती। अब आप मुझे यहाँ तक ले तो आए हो, लेकिन एक एहसान कर दो, क्या मेरा डोला ये ना अब तुम वापस भिजवा दो मेरे पियर में। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं इस सौत के साथ अपने यहाँ नहीं रहूंगी, महलों में मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मेरा डोला वापस करवा। अब जैसे ही सुरुचि ने ये बात कही कि मेरा डोला वापस करवाओ, तो सुनीति ने सुना कि हमारी छोटी बहन ये डोला वापस करवाने की बात कर रही है। तो सुनीति ने सुरुचि के हाथ जोड़े और सुनीति ने सुरुचि के हाथ जोड़ के आज बोली कि हे बहन, तुम ना डोला वापस करवाने की बात मत करो। क्यों? क्योंकि आज अगर ये डोला वापस हो गया ना तो मेरे महाराज कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। महाराज रविंद्र सतीश भैया पांचों भाई, ये सभी लोग आ जाएं, भैया जी आपका सम्मान करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। तो सुनीति ने सुरुचि से कहा, महाराज आप डोला वापस करवाने की बात मत करो। बहन, ये सब राजपाट तेरा है, ये सब कुछ तू ले ले, धन दौलत जो तुझे चाहिए तू सब ले ले। अरे मैं तो तेरी दासी बन के रह लूंगी, मैं तेरे बच्चे को खिलाती रहूंगी, तेरी सेवा करती रहूंगी, लेकिन डोला वापस न करवाओ। डोला अगर वापस चला गया मेरे महाराज कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बहन तुम इस डोला से नीचे उतर के आओ। तो सुरुचि ने कहा, सुन सुनीति, अगर तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तू नहीं रहेगी। एक को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, एक को जाना पड़ेगा। तो सुनीति ने कहा, बहन तो फिर मैं ही चली जाऊंगी। तो सुरुचि ने कहा कि हम तुझे जहाँ रहने के लिए स्थान देंगे तुझे वहीं रहना पड़ेगा। तो सुनीति ने कहा, ठीक है, तुम मुझे जहाँ रहने के लिए स्थान दोगी मैं वहीं रह लूंगी। तो सुरुचि ने सुनीति से कहा कि सुन, तू खेतों पर जाकर के रहेगी और खेतों पर जाकर के खेतों के कागा उड़ाया करेगी, और तुझे हम खाने के लिए जौ की रोटी दिया करेंगे, तुझे वही खानी पड़ेगी।
सुनीति ने कहा ठीक है। आज इतना कह करके महाराज वो मैया सुनीति वहां से चली। उसने दासियों जैसे वस्त्रों को धारण किया और दासियों जैसे वस्त्रों को धारण करके आज मैया सुनीति जो है महाराज खेतों पे जाने के लिए चली। राजा उत्तानपाद ने सुनीति से कहा, कहो रानी, हमने तुम्हें रोका था ना कि तुम मेरी दूसरी शादी न करवाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। देखो तुम्हारी सौत ने आते ही आते तुम्हारी क्या दशा बना दी। देखो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। रानी तुम कहाँ महलों की रहने वाली, खेतों पे जाके कैसे रहोगी, क्या करोगी? सुनीति ने रो करके कहा, महाराज अब मेरी किस्मत में जो था वो मेरे साथ हो रहा है। हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक का था। सुनो, हो सके तो हमारी बहन को बड़े आनंद से रखना और खुश रखना। जीवन रहेगा तो हमारा आपका फिर मिलन होगा। इतना कह करके ये सुनीति वहां से चली आई और आ करके सुनीति जो है खेतों पर आकर के झोपड़ी बना करके रहने लगी। जब सुनीति खेतों पर महाराज आकर के झोपड़ी बना करके रहने लगी तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षित धीरे धीरे समय बीता। किस्मत का खेल देखो, महाराज राजा उत्तानपाद ने 2 शादी करी, लेकिन एक भी रानियों के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। अब बुजुर्गों, जब एक भी रानी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो इधर सुनीति जो है ये झोपड़ी में रह रही है और सुरची जो है वो महलों में रह रही है। अब एक दिन सुनीति जो है महाराज बैठी है अपनी झोपड़ी में, रात का समय है और झोपड़ी में बैठी है तो सुनीति ने अपने मन में विचार किया। विचार क्या किया कि अब हम जी करके भला करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि ना मेरे पास मेरे पति है और ना मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म लिया, तो हमें मर जाना चाहिए। तो सुनीति आधी रात के समय मरने का विचार बना करके जंगल के लिए चली है और जब जंगल के लिए चली तो अपने पति की याद करते हुए जा रही है। कैसे? सोचती जा रही है कि भला हम जी करके मरेंगे क्या? ना मेरे पास मेरे पति है, ना मेरे गर्भ से किसी संतान का जन्म हुआ, मर जाना चाहिए। जा रही है सुनीति जो है जब मरने के लिए चली तो मरने के लिए जब चली है तो आज मरने के लिए चली। चलते 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 सुनीति पहुंची है कहाँ? जंगल बीच में। और जैसे ही सुनीति महाराज जंगल में पहुंची एक नदी के किनारे, तो जैसे ही नदी के किनारे पहुंची सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित
मैया सुनीति ने जैसे ही महाराज उस नदी में कूदने का प्रयास किया, तब तक कहीं से बाबा देवर्षि नारद आ गए। कलश वाली कन्या फिर आ जाओ, बाहर निकल गई। देखो भाई, बड़े ध्यान से सुनो। अब आप लोग कथा तो सुनी नहीं रही हो, पूरा सम्मान ही देख रहे हो, या फिर सम्मान देख लो, फिर कथा हम बाद में कह लेंगे। अब क्या फायदा, हम चिल्ला रहे हैं तब से, कोई सुनी नहीं रहा है।